दिल मेरी जान है उर्दू, मेरा दिल मेरी जान है उर्दू, और शेर सुनकर लिपट गई बेगम, इतनी शीरी जबान है उर्दू। शेर सुनकर लिपट गई बेगम, इतनी शीरी जबान है उर्दू। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, आज ये जो जज्बात छलक रहे हैं, जो ऐसा साथ दिखाई दे रहे हैं, ये मुशायरा बेहतरीन है और कामयाब है, और इंशाअल्लाह ताला कामयाब तरीन मुशायरा है। हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं हजरात कि जो हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, ऐसा हिंदुस्तान जो हमारे सपनों का संसार है, जो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। इस भारत को हम नमन करते हैं। मैंने एक गज़ल कही थी, तो मैंने कहा था उसमें शेर सुनिए हजरात, कि भारत जैसा देश कहाँ है दुनिया में, भारत जैसा देश कहाँ है दुनिया में, प्यार का ये संदेश कहाँ है दुनिया में, प्यार का ये संदेश कहाँ है दुनिया में। और शेर सुनिए हजरात, कोई दिखाए लाकर हमको इन जैसा, गायक रफी मुकेश कहाँ है दुनिया में। कोई दिखाए लाकर हमको इन जैसा, गायक रफी मुकेश कहाँ है दुनिया में। अशफाकुल्लाह वीर भगत ने जो पहना, अशफाकुल्लाह वीर भगत ने जो पहना, ऐसा कोई वेश कहाँ है दुनिया में, ऐसा कोई देश कहाँ है दुनिया में, भारत जैसा देश कहाँ है दुनिया में। देखिए हजरात, ये बड़ी सच्ची बात है। मैं आपको बता दूं, हमारा ईमान है, आधा ईमान है। तो जब हम वतन के मोहब्बत करेंगे तभी तो हमारा ईमान मुकम्मल होगा। तो जाहिर सी बात है, हम लोग अपने भारत से, अपने हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, जितने भी ये समझ लीजिए आप कि प्रेम करने वाले लोग हैं, सब आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। तो ये उर्दू के हवाले से बात हुई हजरात। और हमारे इस रहा है, आप अच्छा सुन रहे हैं, आज अच्छा सुनेंगे कि मजा आता है तभी बंदगी का, झुके सजदे में जब सर आदमी का, झुके सजदे में जब सर आदमी का, तुम्हें अल्लाह से सब कुछ मिलेगा, सलीफा चाहिए बस आजी का। है तुम्हें अल्लाह से सब कुछ मिलेगा, सलीफा चाहिए बस आजी का, उसे माने न माने कोई राज़िक, वो फिर भी पेट भरता है सभी का। उसे माने न माने कोई राज़िक, वो फिर भी पेट भरता है सभी का। उसे माने न माने कोई राज़िक, वो फिर भी पेट भरता है सभी का। और शेर सुनिए हजरात, के वहाँ आमाल ही बस साथ देंगे, वहाँ चलता नहीं सिक्का किसी का। वहाँ आमाल ही बस साथ देंगे, वहाँ चलता नहीं सिक्का किसी का। आइए हजरात, हमारे शोराए किराम मोहतरम नदीम फर्रुख साहब अपनी टीम को लेकर तशरीफ ले आए हैं। बहुत बहुत खैरमकदम फखरी नेरेटी साहब, कलीम समद साहब और तमाम लोग, फरीदी साहब। आइए, आपका बड़ी बेचैनी से और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। जहाँ इधर बैठ जाइए, आज़म शाकरी साहब तशरीफ ले आए, नवाज देवबंदी साहब हमारे मोहतरम और मुअज़्ज़िज़, एक ऐसे शायर अंसारी साहब, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, तशरीफ ले आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आप आए तो बढ़ गई रौनक, बज़्म में सबके सब ये कहते हैं, आपकी राह में यहाँ सब लोग अपनी आंखें बिछाए बैठे हैं। तो हम लोग मंत्री साहब का इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से अपने तमाम कार्यकारिणी की ओर से और तमाम मुशायरा कमेटी की ओर से, नदीम अख्तर साहब की तरफ से तमाम शोराए किराम का और मंत्री जी का, मेहमान खुसूसी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनका खैरमकदम। अब इंतज़ार है सिर्फ हमारे मोहतरम ज़िला अध्यक्ष साहब का कि वो तशरीफ़ ले आएँ, ताकि चंद लम्हात में ये शमा रोशन हो रही है। और देखिए, मंच तो तैयार है आपके सामने। विकास चौहान साहब, ज़िला अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी तशरीफ ले आए हैं। जोरदार तालियों से उनका भी खैर मकदम कीजिए, जोरदार तालियां। बहुत विकास चौहान लगता रहा फोटो ऊपर, हाँ इधर लग रहा है। आइए हजरात, अब हम गुजारिश करते हैं शमा रोशन के लिए बहुत ही मोतबर शख्सियत और बहुत ही मोतबर नाम जो आज की महफिल के मेहमान खुसूसी हैं, जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और मोहतरम मेहमान जी वकार जनाब विकास चौहान साहब, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर, और दीपक ऋषि साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और सब शमा रोशन करके इस बेहतरीन महफिल का, इस बेहतरीन प्रोग्राम का आगाज फरमाएं। आप हजरात देख रहे हैं हमारी फहरिस्त के ठाकुर सुनील सिंह साहब, हाँ ठाकुर सुनील सिंह साहब, ये तो देखिए मेज़बान भी है और मेहमान भी हैं। ठाकुर सुनील सिंह साहब के बगैर माशाल्लाह ये बात अधूरी है। यहाँ पर हम लोग गुजारिश ये करते हैं कि आज की इस महफिल में जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं उनका बहुत बहुत खैर मक़दम है, बहुत स्वागत है। और शमा रोशन कर रहे हैं जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब, राज्य मंत्री, मेहमान जी वकार विकास चौहान साहब, बीजेपी जिलाध्यक्ष बुलंदशहर ठाकुर सुनील सिंह साहब, उपाध्यक्ष प्रदर्शनी समिति बुलंदशहर। ये हमारे मेहमान शमा रोशन कर रहे हैं। अनवर भाई तस्वीर में आए, आ जाइए, आ जाइए अनवर भाई, आ जाइए। भाई हम चाहते हैं कि हमारे मेहमान 2 मिनट के लिए स्टेज पर तशरीफ रखें। अब मैं सबसे पहले आइए तो पहले शोरा कराम से पहले तो हमारे मंत्री साहब और हमारे जो मेहमान हैं उनका स्वागत फरमा रहे हैं जनाब नदीम अख्तर साहब, मोहतरम, और तमाम उनकी कमेटी, जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब, राज्य मंत्री का शॉल उड़ाकर और मुट्ठो देकर उनका स्वागत फरमा रहे हैं मोहतरम नदीम अख्तर साहब। इनके बाद जनाब विकास चौहान साहब, जिला अध्यक्ष बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर, इनका स्वागत फरमा रहे हैं नदीम अख्तर साहब, मुशायरा कन्वीनर। और उनके बाद जनाब ठाकुर सुनील सिंह साहब, उपाध्यक्ष प्रदर्शनी समिति बुलंदशहर। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत मकदम है हमारे विकास चौहान साहब, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आइए मोहतरम ठाकुर सुनील सिंह साहब, उपाध्यक्ष प्रदर्शनी समिति बुलंदशहर, ठाकुर सुनील सिंह साहब, उनका स्वागत और खैर मकदम। एक शॉल उड़ाकर बेहतरीन शख्सियत, बहुत ही बेहतरीन इंसान हमारे बीच मौजूद हैं। 4 बजे का जरा जोरदार तालियां बजाइए एक बार, तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अलग अलग मजहबों के मानने वाले लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कह के पुकारता है, कोई उसे गॉड कह के पुकारता है, कोई वाहिगुरु के नाम से उसे याद करता है। अलग अलग नामों से उसे याद किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा यकीन यह है कि जो आपके दिल से उसे याद करने के लिए आवाज निकलती है वो वहीं तक पहुंचती है जहां के लिए आपके दिल से निकली हो। तो आइए उसी अजीम ताकत के नाम से मैं इस मुशायरे की महफिल को शुरू कर रहा हूं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। दिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। मुझे उड़ना नहीं आता
मगर परवास करता हूँ। हजरात गिरामी, अब मुशायरा शुरू करना है। एक बात जरा मुझे अगर तमहीदी गुफ्तगू में 2-3 मिनट बोलने के लिए अगर मैं किसी टॉपिक को चुनूं तो आइए दुनिया भर के मंजरनामे पर नजर डालते हैं। जहां देखें वहां बारूद नजर आती है, जहां देखें वहां गिरती हुई लाशें, उभरती हुई मिसाइलें, गिरते हुए मकान, ढहती हुई इंसानियत, ये सब हमारी नजरों के सामने है। मुझे इजाजत देकर कहने दीजिए कि बारूद के एक ढेर पर बैठी हुई दुनिया, बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। ये बात मैंने ऐसे ही नहीं कही है। बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। मुझे कहने दें तो मैं इसकी वजह पेश करता हूं। खून कितना बहाना पड़ता है, कितनी लाशें गिरानी पड़ती हैं। खून कितना बहाना पड़ता है, कितनी लाशें गिरानी पड़ती हैं। असलहा बेचने के चक्कर में कितनी जंगें करानी पड़ती हैं। खून कितना बहाना पड़ता है, कितनी लाशें गिरानी पड़ती हैं। असलहा बेचने के चक्कर में कितनी जंगें करानी पड़ती हैं। लेकिन हजरात गिरामी, हम खुशनसीब हैं कि हम उस सरजमीन से हमारा ताल्लुक है कि जिसने सारी दुनिया के लोगों को इस बात का सबूत पेश किया है कि एक गुलदस्ते में अलग अलग रंगों के फूल अलग अलग खुशबुओं के साथ अपनी अलग अलग इंफरादियत को इज्तिमाइयत में बदलते हुए, यानी अनेकता में एकता का ऐसा परिचय कि कोई माथे पर तिलक लगाकर बैठा है, कोई सर पर टोपी सजाकर बैठा है, कोई बराबर में मांग में सिंदूर भर के हमारी बहन बैठी है, तो कहीं हिजाब में हमारी कोई दूसरी बहन बैठी है। मुझे नदीम भाई अगर बुलंदशहर को कहने दें तो मैं कह सकता हूं कि मेरे सामने एक अच्छा, सच्चा और छोटा सा हिंदुस्तान है। मैं अपने इस हिंदुस्तान को सलाम पेश करता हूं। अब बहुत ज्यादा देर बातचीत करने का कोई मतलब नहीं। आखिरी बात कहूंगा, हमारे मेहमान जब इस शमा को रोशन कर रहे थे तो नदीम भाई को किसी ने कहा कि नदीम भाई क्या खूबसूरत शमा, बड़ी अच्छी सी, साइज भी अच्छा है इसका, बड़ी शमा किसी अच्छी फैक्ट्री की बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विकास साहब और मोहतरम हमारे जिलाध्यक्ष जी, तमाम लोग, मंत्री जी, एक मुशायरे में एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई, विज्ञान इतनी तरक्की कर गया, लेकिन ये मुशायरे कवि सम्मेलन वाले लोग जो हैं आज भी 18वीं सदी में जी रहे हैं। आज भी यहाँ शमा रोशन की जाती है, कवि सम्मेलन में दीप प्रज्वलन किया जाता है। आप लोग क्यों पिछड़े बने रहना चाहते हैं? क्यों नहीं आप टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं? हमने कहा साहब क्या करें? उसने कहा कि क्या अच्छा होता कि एक बड़ा सा बल्ब बनाया जाता, उसे डाइस के बीच में लगा दिया जाता, मेहमान खुसूसी को एक रिमोट दिया जाता, मेहमान खुसूसी उसका रिमोट का बटन पुश करते और वो बल्ब रोशन हो जाता और मुशायरा शुरू कर दिया जाता। मैंने कहा यार बात तो सही है, टेक्नोलॉजी वाकई तरक्की कर गई है, लेकिन बल्ब चाहे जितना बड़ा बना लिया जाए, एक बल्ब से दूसरा बल्ब नहीं जलाया जा सकता है। और शमा चाहे जितनी छोटी हो, एक शमा से करोड़ों शमा रोशन की जा सकती है। इसीलिए हम अपने क्योंकि दीप से दीप जलाना और रास्तों को मुनव्वर करते हुए समाज में रोशनी का त्योहार बना देना, ये कमाल है हमारे बुजुर्गों की उस विरासत का जो हमें विरासत में मिली है। मैं अपने तमाम सामईन का शुक्रिया अदा करते हुए आखिरी बात कहकर मुशायरे के पहले शायर को बुलाना चाहता हूं। जिस तरह से मुशायरे की महफिलों में एक बात आपको आरज़ू सबको है मदीने की, आरज़ू सबको है मदीने की, पर ज़ियारत किसी किसी ने की, पर ज़ियारत किसी किसी ने की। जब से देखा है आपका रोज़ा, जब से देखा है आपका रोज़ा, जब से देखा है
रोजा आरज़ू बढ़ गई है जीने आरज़ू बढ़ गई है जीने सहने गुलशन से होके गुजरे थे सहने गुलशन से होके गुजरे थे सहने गुलशन से होके गुजरे थे आई खुशबू तेरे पसीने की आई खुशबू तेरे पसीने क्या कहना कैसे अल्फाज में बयां कर दे कैसे अल्फाज में बयां कर दे कैसे अल्फाज में बयां कर दे शान कुछ और है मदीने शान कुछ और है मदीने की क्या कहना इजाजत हो तो दो मतलब नाते पाक के पढ़ दूं पढ़ दीजिए थोड़ा सा माहौल बन जाए रसूल पाक का जो भी गुलाम हो जाए क्या कहना रसूल पाक का जो भी गुलाम हो जाए ये रंगो बूढ़े चमन उसके नाम हो जाए ये रंगो बूढ़े चमन अब ये मत लाओ उसके बाद जी भाई ये ठीक चमन क्या कहना उसके नाम हो जाए पहले पास बैठ जाओ जी। ये रंगो बूढ़े चमन क्या कहना? उसके नाम हो जाए मेरे नबी की जो तालीम आम हो जाए ज़माने भर का मुकम्मल निज़ाम हो ज़माने भर का आपने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो आइए अकीदतों के साथ आपने नाते पाक सुन ली है। अब एक बात अर्ज करूं कि मेरे आका का इरशाद आलीशान है और बार बार हमने इसका जिक्र आका के अहकामात में देखा और सुना है और बुजुर्गों से सुना है कि मेरे आका का ये इशारा था कि मुझे इधर से जिस तरफ हिंदुस्तान है इस तरफ से मुझे ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती हैं। और मेरे आका की एक हदीस पाक का मफहूम है कि जिस वतन में पैदा हुए हो जिस वतन की मिट्टी में परवरिश पाई है उस वतन की मिट्टी से मोहब्बत और उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। यानी वतन से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा जिसने करार दिया है उसी का जिक्र आप सुन रहे थे। आइए अब उस हुक्म पर अमल करते हैं और वतन से मोहब्बत का नमूना पेश करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इस पंडाल में आपके अंदर कितनी हिंदुस्तानियत बाकी है। इसका नजारा तब हमें नजर आएगा जब हम मुलाकात करेंगे शहर तालीम अलीगढ़ से आने वाली शायरा मोहतरमा मुमताज नसीम से, जो एक कौमी गीत एक हिंदुस्तानी गीत के साथ मुशायरे के माइक पर आकर हमारे राष्ट्र प्रेम हमारी जो हुब्बुल वतनी है उसका जिक्र अपनी शायरी में करेंगी। मैं किस मिट्टी का हूँ यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। आ रहे हैं मुमताज नसीम माइक। मुमताज जरा सा माइक आप अपने बराबर का कर लीजिए, तब तक एक जरूरी काम कर लूं मैं। हमारे बीच में मोहतरम निशाम चौधरी साहब जुडिशियल मजिस्ट्रेट तशरीफ रखते हैं बतौर मेहमान एजाजी उनकी डिस्ट्रिक्ट अच्छा एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ भी वही मसला है जो लिख के दिया गया है वही पढ़ के सुनाया मैंने। हाँ मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जज साहब मुझे माफ करें।
मैंने जानबूझ के नहीं कहा था, आप एडीजे हैं और आपकी मौजूदगी को हम सलाम पेश कर रहे हैं। मुमताज नसीम साहिबा माइक पर आ चुकी है, एक बार जरा आप लोग मिलकर तालियां बजा दीजिए ताकि मुमताज नसीम शुरू हो जाए। सदर मोहतरम से इजाज़त लेती हूँ और एक कौमी तराना आप लोगों के लिए हाजिर करती हूँ और जज साहब से भी इजाज़त ले लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका, ज़रा सा जुड़ जाइएगा और ये चाय जल्दी से आप पहुँचा दें। मैं पढ़ती हूँ, सुनो। क्या बताऊँ तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। नाम लेती हूँ तो चेहरे पे चमक आती है, इसके हर फूल से उल्फत की महक आती है, दिल को जो रोशनी देता है वो महताब है ये, चिश्तियों नाना को गांधी का हंसी ख्वाब है। क्या कहना तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से मुझे महबूब वतन है मेरा। अगला बंद हाजिर करती हूँ, सुने। दोस्तों जज्बाए कामिल से मिली है हमको, ये जो आजादी है मुश्किल से मिली है हमको, दोस्तों जज्बाए कामिल से मिली है हमको, ये जो आजादी है मुश्किल से मिली है हमको। फख्र की बात है इस मुल्क में आबाद है हम, और सोने पे सुहागा है कि आजाद है हम, पूरी दुश्मन की कभी चाल न होने देंगे, अपनी आजादी को पामाल न हो। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। खास तौर पर ये बंद सुनेंगे। नफरतो बुग़्ज़ो अदावत ये कहाँ जानता है, ये मेरा मुल्क मोहब्बत की जुबान जानता है। नफरतो बुग़्ज़ो अदावत ये कहाँ जानता है, ये मेरा मुल्क मोहब्बत की जुबान जानता है। मुख्तलिफ कौमों की तहजीब का गहवारा है, हाँ इसी वास्ते हर आँख का ये तारा है। गंगा जमुना की तरह साथ में ये रहती है, उर्दू हिंदी यहाँ बहनों की तरह है। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। अब एक खास तौर पर बंद, इस पूरी नज्म को मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन खास तौर पर ये बंद, क्या हिंदुस्तान को भी हमसे कोई शिकायत हो सकती है, क्या भारत को भी हमसे कोई शिकायत हो सकती है, क्या क्या शिकायतें हो सकती हैं। अगर भारत हमसे पूछेगा तो वो किस लहजे में पूछेगा और क्या पूछेगा। खास तौर पर ये बंद पढ़ती हूँ, सुनो। दर्द में डूबी हुई एक कहानी सुन लो, बात भारत की है भारत की जुबानी सुन लो। दर्द में डूबी हुई एक कहानी सुन लो, बात भारत की है भारत की जुबानी सुन लो। अपने रिश्ते हुए जख्मों से बहुत चूर हूँ मैं, किस्सा
पढ़ती हूँ और ख़ास तौर पर इसलिए कि ये इस पूरी नज़्म की जान है, ख़ास तौर पर आपसे और ज़रूरी बनती है। मुमताज़ नसीम साहब अगर मुझे मौका दें तो यहाँ इस महफिल में जितनी हमारी बहनें हैं, मैं इनसे एक बात हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ। अब यह आखिरी बंद आप लोग का जवाब मिलकर तालियां बजा दें। आखिरी बंद पढ़ते, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपसे। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा। सुनिएगा, उनकी कुर्बानियों ईसार का गुणगान करे, उनकी कुर्बानियों ईसार का गुणगान करे। सबका ये फर्ज है उन लोगों का सम्मान करे। उनको ही मुल्क की मेमार कहा जाता है, देश की कश्ती की पतवार कहा जाता है। मेरा इस मुल्क के मजदूरों किसानों को सलाम, पहरा देते हुए सरहद के जवानों। मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। क्या बताऊं तुम्हें। अभी तो ये कौमी तराने के लिए मुझे बुलाया है। ये तो भाई साहब सैंपल अभी दिखाने हैं। अभी गोदाम का माल तो जब इनकी बारी आएगी तब पड़ेगा। आपने दोबारा इसके लिए कहा है, मैं पढ़ रही हूँ, जल्दी से पढ़ती हूँ कि क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा। उनकी कुर्बानियों ईसार का गुणगान करे। सबका ये फर्ज है उन लोगों का सम्मान करे। उनको ही मुल्क की मेमार कहा जाता है, देश की कश्ती की पतवार कहा जाता है। मेरा इस मुल्क के मजदूरों किसानों को सलाम, पहरा देते हुए सरहद के जवानों को सलाम। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। बहुत शुक्रिया। मुमताज़ नसीम साहिबा का शुक्रिया भी और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी। सदर मोहतरम की इजाज़त से मतलब शेर लिखेंगे। तुमको ऐसे सलाम करते हैं, तुमको ऐसे सलाम करते हैं जैसे सारे गुलाम करते हैं। वाह वाह वाह। तुमको ऐसे सलाम करते हैं जैसे सारे गुलाम करते हैं। क्या कहना। खुद नुमाई की क्या जरूरत है। वाह। खुद नुमाई की क्या जरूरत है, छोटा मोटा सा काम करते हैं। वाह वाह वाह। खुद नुमाई की क्या जरूरत है, छोटा मोटा सा काम करते हैं। छोटा मोटा सा काम करते हैं। सुनाऊं दर्द में किसको कोई अपना नहीं मिलता। वाह वाह। सुनाऊं दर्द में किसको कोई अपना नहीं मिलता। खुदा मिलते हैं सब मुझको, कोई बंदा नहीं मिलता। वाह वाह। खुदा मिलते हैं सब मुझको, कोई बंदा नहीं मिलता। मिला वो बाद मुद्दत के तो यूं कहने लगा मुझसे। मिला वो बाद मुद्दत के तो यूं कहने लगा मुझसे। वफा वाले बड़े देखे मगर तुझसा नहीं मिला। वफा वाले बड़े देखे मगर तुझसा नहीं देखा। मगर तुझसा नहीं मिलता। वफा अगर चाहिए तुमको, वफा करना भी फिर सीखो। वफा अगर चाहिए तुमको, वफा करना भी फिर सीखो। वफा अगर चाहिए तुमको, वफा करना भी फिर सीखो। मियाँ शीशे के बदले में कभी हीरा नहीं मिलता। मियाँ शीशे के बदले में कभी हीरा नहीं मिलता। कभी हीरा नहीं मिलता। शेर देखेंगे। तमाशा खुद को जो हम सुएदार करते हैं। क्या कहना। तमाशा खुद को जो हम सुएदार करते हैं।
शादमा है उन्हें सोगवार करते हैं, क्या कहना जो शादमा है उन्हें सोगवार करते हैं। वो हमको छोड़ गया है परिंद की मानिंद, वाह वो हमको छोड़ गया है परिंद की मानिंद। दरख्त बन के सो हम इंतजार करते हैं, दरख्त बन के सो हम सो हम इंतजार करते हैं। यकीन कीजिए न कीजिए ये आपकी मर्जी, यकीन कीजिए न कीजिए ये आपकी मर्जी, यकीन कीजिए न कीजिए ये आपकी मर्जी। मेरे चिराग हवा का शिकार करते हैं, अरे वाह 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 वाह, यकीन कीजिए न कीजिए ये आपकी ये आपकी मर्जी। मेरे चिराग हवा का शिकार करते हैं जिस क्या वक्त, कहना क्या कहना, वाह वाह वाह, यकीन कीजिए न कीजिए ये आपकी मर्जी। वाह वाह वाह, मेरे चिराग हवा का शिकार करते हैं। क्या कहना, शेर सुनिए कि मुझे हालात का गम खा रहा है, मुझे हालात का गम खा रहा है, मुझे हालात का गम खा रहा है। तुम्हें किस बात का गम खा रहा है? वाह वाह वाह, मुझे हालात का गम खा रहा है, वाह 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 वाह, तुम्हें किस बात का गम खा रहा है? क्या कहना, गवाही बन गए हैं मेरे आंसू, आहा, गवाही बन गए हैं मेरे आंसू। दरूने जात का गम खा रहा है, वाह गवाही बन गए हैं मेरे आंसू। वाह वाह वाह, दरूने जात का गम खा रहा है। तुम्हें तो एक को करना है रुखसत, आहा, तुम्हें तो एक को करना है रुखसत। मुझे 6-7 का गम खा रहा है, अरे वाह वाह गवाही बन गए हैं मेरे आंसू। दरूने जात का गम खा रहा है। तुम्हें तो एक को करना है रुखसत, मुझे 6-7 का गम खा रहा है। इस शोले अबस को बुझाया न जाएगा, क्या कहना, वाह वाह, शोले अबस को बुझाया न जाए, बुझाया न जाएगा। दिल जल चुका है हाथ जलाया न जाएगा, वाह, दिल जल चुका है हाथ जलाया न जाएगा। सूरज हजार साजिशें करता रहे मगर, वाह, सूरज हजार साजिशें करता रहे मगर दीवार के खिलाफ तो साया न जाएगा। वाह वाह वाह, सूरज हजार साजिशें करता रहे मगर दीवार के खिलाफ तो साया न जाएगा। मतलब उसकी शेर के इरशाद, लोगों को जी जनाब का मतलब नहीं पता, अच्छा, लोगों को जी जनाब का मतलब नहीं पता। जर्रों को आफताब का मतलब नहीं पता, वाह, अच्छा, वाह, लोगों को जी जनाब का मतलब नहीं पता। जर्रों को आफताब का मतलब नहीं पता। फितरत है उसकी छोड़ के जाना इसीलिए, क्या कहना, फैज, फितरत है उसकी छोड़ के जाना इसीलिए। खुशबू को भी गुलाब का मतलब नहीं पता, खुशबू को भी गुलाब का मतलब नहीं पता। क्यों आईने में देखते रहते हो खुद को तुम? वाह, शेर सुनिएगा बतौर खास। क्यों आईने में देखते रहते हो खुद को तुम? क्या तुमको क्यों आईने में देखते रहते हो खुद को तुम? क्यों आईने में देखते रहते हो खुद को तुम? क्या तुमको लाजवाब का मतलब नहीं पता। बहुत शुक्रिया। आखिर में शेर समाप्त फरमाएंगे। ये फिर पढ़ो शेर। क्यों आईने में देखते रहते हो खुद को तुम? क्यों आईने में देखते रहते हो खुद को तुम? क्या तुमको लाजवाब का मतलब नहीं पता? आखिर में गजल से एक मिनट खड़े हो। देखिए, मैं हालांकि मेरा काम तो वहाँ बैठ के हो रहा था उस सोफे पर, लेकिन मैंने ये सोचा, बिल्कुल आप इस वक्त ऐसे समझ लीजिए मुझे रोहित शर्मा मानना है और इसको वैभव सूर्यवंशी मानना है। ये वो खिलाड़ी है कि इसको अगर मौका मिल जाए तो ये एक ओवर में 4 छक्के भी मार सकता है। लेकिन है क्या कि इस वक्त स्टेडियम नया है, पिच थोड़ी सी गीली है और उसमें इसे लग रहा है कि इसे किस तरह से मौके का, किस तरह से अपना काम करना है। तो थोड़ा सा ये प्रेशर में है। इस प्रेशर को खत्म करने के लिए मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा है। इसे कहूंगा कि एक लंबी सांस लेकर दोबारा से शुरू करो और गजल एक
एक गजल ऐसी बेटा यहाँ सुना जाओ कि बुलंदशहर के लोग अगली 2-3 सालों तक तुम्हारी उस गजल के जादू में रहे। ये कमाल तुम्हें दिखाना है, जरा तालियां बजाइए जोरदार ताकि बहुत ही सही बात है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। जी मतलब समाज फरमाएं। दुनिया की हर एक फिक्र से अनजान सड़क पर, दुनिया की हर एक फिक्र से अनजान सड़क पर मैं चलता चला जाता हूँ सुनसान सड़क पर। दुनिया की हर एक फिक्र से अनजान सड़क पर मैं चलता चला जाता हूँ सुनसान सड़क पर। हैरत है कि जिस राह पे एक पेड़ नहीं है, हैरत है कि जिस राह पे एक पेड़ नहीं है, बिकते हैं वही कीमती गुलदान सड़क पर, बिकते हैं वही कीमती गुलदान सड़क पर। हैरत है कि जिस राह पे एक पेड़ नहीं है, बिकते हैं वही कीमती गुलदान सड़क पर। इस दौर में महफूज नहीं चादर नामूस, इस दौर में महफूज नहीं चादर नामूस, इस दौर में महफूज नहीं चादर नामूस। हर संग नजर आते हैं हैवान सड़क पर, हैवान सड़क पर, हर संत नजर आते हैं हैवान सड़क पर। खुद अपना ही कातिल हूँ, खुद अपना ही कातिल हूँ गवाहों की नजर में, खुद अपना ही कातिल हूँ गवाहों की नजर में। मौजूद था मैं कत्ल के दौरान सड़क पर, मौजूद था मैं कत्ल के दौरान सड़क पर। बेपर्दा हसीनों पे नजर पड़ती है जब फैज, बेपर्दा हसीनों पे नजर पड़ती है जब फैज, खतरे में नजर आता है ईमान सड़क पर। शेर उसके बाद जानते तमाम। अपनी दुनिया बसा रहा हूँ मैं, अपनी दुनिया बसा रहा हूँ मैं, अपनी दुनिया बसा रहा हूँ मैं, जा तुझे भुला रहा हूँ मैं। अपनी दुनिया बसा रहा हूँ मैं, जा तुझे अब भुला रहा हूँ मैं। ये धुआं बेसबब नहीं उठता, ये धुआं बेसबब नहीं उठता, अपना सीना जला रहा हूँ मैं। ये धुआं बेसबब नहीं उठता, अपना सीना जला रहा हूँ मैं। आज की शब बड़ी कयामत है, आज की शब बड़ी कयामत है, वाकई सोने जा रहा हूँ मैं। बहुत बहुत जमाने को सुनाती सब कहानी, मेरे आंसू बड़े मुंहजोर निकले। जमाने को सुनाती सब कहानी, मेरे आंसू बड़े मुंहजोर निकले। जमाने को सुनाती सब कहानी, मेरे आंसू बड़े मुंहजोर निकले। अज़ादारान दिल करने को मातम मेरे अंदर से मेरी ओर निकले। अज़ादारान दिल करने को मातम मेरे अंदर से मेरी ओर निकले। और शेर समाप्त कीजिएगा, कई शेर आपके सामने नजर आएंगे। क्या अज़ादारान दिल करने को मातम, क्या कहना, मेरे अंदर से मेरी ओर निकले। मैं इनको फल खिलाना चाहता था, मैं इनको फल खिलाना चाहता था, मगर ये लोग आदम खोर निकले। मैं इनको फल खिलाना चाहता था, मैं इनको फल खिलाना चाहता था, मगर ये लोग आदम खोर निकले। मगर ये लोग आदम खोर निकले। मुझे कुछ कहने के अच्छा, मैं इनको फल खिलाना चाहता था, मगर ये लोग आदम खोर निकले। लेकिन फहरिस्त की दौलत का अंदाजा मुझे भी मुझे शोर इकराम तक पहुंचा। एक गजल का एक लगता 2-3 शेर समाज इरशाद। आज क्या है, ये नौजवान दोस्त हमारे बैठे हुए, इनको शरीक करते हुए मतलब पढ़ रहा हूँ इरशाद। आज क्या है कि ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की, ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की, इश्क ही आखिरी खुराक है बीमारी की।
इश्क ही आखिरी खुराक है बीमारी की। और मतलब सानी इसी मोहब्बतों देके स्टेज पे चाहूंगा कि इश्क ही आखिरी खुराक है बीमारी की, रेगजारों की हथेली पे भी गुलकारी की, दश्त में हिज्र नहीं वस्ल की तैयारी की। रेगजारों की हथेली पे भी गुलकारी की, दश्त में हिज्र नहीं वस्ल की तैयारी की। क्या कहना। तो मुझे नाज़रीन पूरी दुनिया का मंजर पसंद सब आपके सामने शेर पेश करता हूँ। शायरी के नायक का नाम है, हमारे बड़े तशरीफ रखते हैं कि रेगजारों की हथेली पे भी गुलकारी की, वाह वाह, दश्त में हिज्र नहीं वस्ल की तैयारी की। क्या कहना। राख होते हुए जंगल ने बताया आखिर अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की। वाह 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 वाह। राख होते हुए जंगल ने बताया आखिर अहमियत क्या है, अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की। और शेर समाज कीजिए इन मोहब्बतों से कि जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार, जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार। वाह वाह वाह। तुमने खिड़की नहीं खोली ये समझदारी। अरे वाह वाह वाह। जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार, वाह वाह वाह। तुमने खिड़की नहीं खोली ये समझदारी की। इजाजत हो तो एक मतलब दो तीन शेर और पेश कर। इरशाद 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 इरशाद। पूरी रात मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। देखिए मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कैमरे बार बार आपकी तरफ आए, आपकी तरफ फोकस हो, लोग भी आपकी तरफ देखें, तो आप भी जरा सा मुशायरे में जिंदा दिली के साथ बैठेंगे। आपकी तरफ से भी अच्छे जुमले आएंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। आपकी तरफ से भी जरा सा जिंदा दिली का सबूत मिलेगा तो मुशायरे के लिए भी ये बेहतर है और हम लोगों के लिए भी जाहिर है कि इससे बड़ी तवाज़ुन कोई दूसरी नहीं हो सकती है जो शायर को आपसे दुआओं की शक्ल में चाहिए। जरा तालियां बजा दीजिए शहबाज तालिब साहब के लिए, ताकि अपनी एक और पढ़े ताकि मजा आए। ये आखिरी नजर आपके सबको पेश करता हूँ। देखिए मतलब में एक रंग है हमारी मुझे शख्सियत तशरीफ फरमा। रंग नहीं है, अलामत है, वजूद है कायनात का हमारा। जो मुझे नूरानी चेहरे बैठे हुए बतौर खास समाप्त कीजिएगा मुझको। अर्ज क्या है कि खाक तो खाक है, हुजूर मतलब देखिए खाक तो खाक है पत्थर से निकल आएंगे। खाक तो खाक है पत्थर से निकल आएंगे, हम हरे पेड़ हैं अंदर से निकल आएंगे। बहुत शुक्रिया नवाज सिद्दीकी साहब और पूरे स्टेज की मुझे दुआएं मिल रही है मेरे लिए सनद की तरह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। इन्हीं मोहब्बतों से लोग शेर और समाप्त कर। लेकिन खाक तो खाक है पत्थर से निकल आएंगे, हम हरे पेड़ हैं अंदर से निकल आएंगे। और वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना, वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना, कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना, कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। नाव चूमेंगे किनारों को करेंगे सजदा, नाव चूमेंगे किनारों को करेंगे सजदा, बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे। नाव चूमेंगे किनारों को करेंगे सजदा, बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे। थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी और बेदारी दोनों बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सदन में दुआ पेश है संजीदगी समाप्त करने कि नाव चूमेंगे किनारों को करेंगे सजदा, बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे। आलिया इल्म का मजमा है, किसी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं, सीधी से शेर समाप्त करेंगे कि नाव चूमेंगे किनारों को करेंगे सजदा, बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे। खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा, खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा, आपके आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे।
आखिर आपका रमिया आपके हवाले है, बस हवाले शायरी इरशाद इरशाद कि खून अब के मेरे सीने से नहीं टपकेगा, क्या कहना अब के आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे, वाह। एक मुजाहिद मेरी बस्ती से नहीं निकलेगा, 100 मुनाफिक मेरे लश्कर से निकल आएंगे। ये अपने आप में भाई साहब के लिए तालियां बजाइए। अच्छा, अब मैं ये कहने आया हूं, आपने अभी तक 2 शायर सुने, दोनों का ताल्लुक लखनऊ से। अरे आस मोहम्मद। अच्छा, ये देखिए एक बात सुनिए, आप अगर नहीं भी बताते तो मैं यही समझ रहा था कि ये जो मुशायरे की आस बन के यहाँ बैठे हुए हैं तो इनका नाम आस मोहम्मद ही हो सकता है। जाहिर है कि आपको सलाम, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अब जो बात अर्ज कर रहा हूँ कि चूंकि मुशायरा बुलंदशहर में हो रहा है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ के 2 शायर मैं पढ़वा चुका हूँ। अब 2 शायर लखनऊ में पढ़ चुके हैं, तो अब ऐसा करते हैं कि लखनऊ की सीमाओं से बाहर यानी उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं, पड़ोस के प्रदेश में चलते हैं, वो प्रदेश जिसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल से हमारे बीच में तशरीफ लाई है मोहतरमा खुशबू श्रीवास्तव। मोहतरमा खुशबू श्रीवास्तव दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करती हैं अपनी शायरी में। एक बेटी, बहन, महबूबा, बीवी या माँ, ये एक औरत के अलग अलग किरदार है। इन किरदारों को निभाते निभाते एक खातून क्या सोचती है, किस तरह से उसके सोचने की का ढंग तब्दील होता है, कैसे उसके अफकार और ख्यालात बदलते हैं, इसको समझना है। तो आइए इस्तकबाल करें। नदीम अख्तर साहब कहाँ हैं? नदीम भाई कहाँ है? नदीम भाई, आपको नज़र है और पूरे बुलंदशहर को नज़र है ये शेर कि तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। बहुत शुक्रिया नाजिक साहब का, उन्होंने जिस तरह से बीच में जो है और बिना किसी तमहीद बिना किसी ताकीद के मैं आपको अपने कलाम की तरफ रुजू करूंगी। सब्र मोहतरम से एक मतलब एक शेर से शुरुआत करूंगी। ये 4 मिसरे जो है मैं अपनी बहनों को खुद को नजर करते हुए पढ़ रही हूँ कि दिल के इस खेल से पर्दे को उठाया जाए, दिल के इस खेल से पर्दे को उठाया जाए, मुझको अब और तमाशा न बनाया जाए। दिल के इस खेल से पर्दे को उठाया जाए, मुझको अब और तमाशा न बनाया जाए। जिंदगी मैंने गुजारी है बड़ी गुर्बत में, जिंदगी मैंने गुजारी है बड़ी गुर्बत में, कैसे जीना है मुझे ये ना सिखाया जाए। बहुत शुक्रिया। जिंदगी मैंने गुजारी है बड़ी गुर्बत में, कैसे जीना है मुझे ये ना सिखाया जाए। और एक मुकम्मल गजल से मतलब देखिएगा कि अब वस्ल का इम्कान भी रखा नहीं जाता, अब वस्ल का इम्कान भी रखा नहीं जाता, पर जिस्म को वीरान भी रखा नहीं जाता। अब वस्ल का इम्कान भी रखा नहीं जाता, पर जिस्म को वीरान भी रखा नहीं जाता। और तू जाके किसी और के पहलू में समा जा, तू जाके किसी और के पहलू में समा जा, मुझसे तो तेरा ध्यान भी रखा नहीं जाता। तू जाके किसी और के पहलू में समा जा, मुझसे तो तेरा ध्यान भी रखा नहीं जाता। जिस कैद में रखा तो मुझे तूने वहां पे, जब साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिस कैद में रखा था मुझे तूने वहां पर, तो ठीक से हैवान भी रखा नहीं जाता। जिस कैद में रखा था मुझे तूने वहां पर, तो ठीक से हैवान भी रखा नहीं जाता। शेर की इस तरह मैं हारी हूँ कि अब जीत का अपनी, इस तरह मैं हारी हूँ कि अब जीत का अपनी, क्या कहना? इस तरह मैं हारी हूँ कि अब जीत का अपनी, दिल में कोई अरमान भी रखा नहीं जाता। इस तरह मैं
पा रही हूँ कि अब जीत का अपनी वाह, दिल वाह। में कोई अरमान भी रखा नहीं जाता। क्या कहना। इस गजल का आखिरी शेर जो है, खुद को नजर कर रही हूँ और बुलंद शहर से ये मोहब्बतें चाहती हूँ कि पड़ोस वाला जो मध्य प्रदेश है उसको भी उसी मोहब्बत से नवाजे। कि आखिरी शेर है कि हम भीड़ से आए हुए वो लोग हैं जिनका, हम भीड़ से आए हुए वो लोग हैं जिनका महफिल में कोई मान भी रखा नहीं जाता। हम भीड़ से आए अगर आप नहीं मान रखेंगे तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि मध्य प्रदेश जो है अपने आप को नहीं, असल में मैं थोड़ा सा आप गलत समझ लीजिए, मैं इन लोगों का वकील हूँ। जज साहब सामने बैठे और जज साहब मैं माइक पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच की सेवा करूँगा। अभी तक सामने हमारे वक्त के श्रोता इसलिए खामोश हैं, इन्हें मालूम है कि आप मध्य प्रदेश से आए हैं और मध्य प्रदेश के लोगों की भावनाएं जल्दी आहत हो जाती हैं, इसलिए ये थोड़ा सा सहम के दाद दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बुलंदशहर है, खुशबू जी बुलंदशहर में मुझे नहीं मालूम इससे पहले आई है या नहीं आई है, लेकिन अगर पहली बार भी आई है तो इस तरह से इनका इस्तकबाल कीजिए कि यहाँ से भोपाल तक बुलंदशहर की यादें लेकर के हम भीड़ से आए हुए वो लोग हैं जिनका महफिल में कोई मान भी रखा नहीं जाता। और अब आपको तरन्नुम की तरफ ले चलती हूँ। मुझे पता है कि आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं, तो एक गजल जो है तरन्नुम में आपके लिए पेश करती हूँ। गजल से मतलब कि इश्क को आज़माना नहीं चाहिए, इश्क को आज़माना नहीं चाहिए, क्या कहना। खामखा दिल लगाना नहीं चाहिए, खामखा दिल लगाना नहीं चाहिए। वाह वाह वाह। इश्क को आज़माना नहीं चाहिए। वाह वाह वाह। जिन दरख्तों के साए भी चुभने लगे, क्या अच्छा मिसरा है, क्या अच्छा मिसरा है। वाह वाह। जिन दरख्तों के साए भी चुभने लगे, उनके नज़दीक जाना नहीं चाहिए, उनके नज़दीक जाना नहीं चाहिए। वाह वाह। इश्क को आज़माना नहीं चाहिए। क्या कहना, और क्या एक कहना। शेर बतौर खास पेश कर रही हूँ। जी, वो बतौर आज पेश कर दीजिए, बतौर खास की जगह बतौर आज आज भाई उधर बैठे आज मोहम्मद साहब जरा उनको मुतवज्जे करके शेर पढ़िए ताकि शेर में उनकी तरफ से भी मुझे लग जाए आ जाए। हाँ, ये गलती हो गई आपसे, आपने खाली बहनों को मुखातिब किया। ये हमारे सुनने वाले इधर नहीं बैठे, इनका भी ख्याल कीजिए। हाँ, ये अब आप जुड़ के सुनिए जरा सा आवाज में। बिल्कुल। वो बनाते हैं बातें बनाते रहे, अच्छा। वो बनाते हैं बातें बनाते रहे, तुमको बातों में आना नहीं, वो बनाते हैं बातें बनाते रहे, बातों में आना नहीं चाहिए। तुमको बातों में आना नहीं चाहिए। इश्क को आज़माना नहीं चाहिए। और शेर देखिएगा। जी। आस्तीनों में छुपना वो आता जिन्हें, आस्तीनों में छुपना वो आता जिन्हें, हाथ उनसे नहीं चाहिए। आस्तीनों में छुपना वो आता जिन्हें, हाथ उनसे मिलाना नहीं चाहिए। इश्क को आज़माना नहीं चाहिए। क्या कहना। एक मतलब एक शेर देखिएगा कि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ जो है बुलंदशहर तक पहुंच चुकी है। अब ये जो शेर मैं पढ़ूंगी ये यहाँ मुनासिब होगा पढ़ना।
जी जी पढ़िए। एक हंगामा बपा होगा जिधर जाऊंगी, एक हंगामा बपा होगा जिधर जाऊंगी। एक हंगामा बपा होगा जिधर जाऊंगी। क्या कहना? एक हंगामा बपा होगा जिधर जिधर जाऊंगी। वाह। आईना टूटा सही मैं तो सवर जाऊंगी। आईना टूटा सही मैं तो सवर जाऊंगी। वाह वाह वाह। कैद कर सकता नहीं कोई जमाने भर में, कैद कर सकता नहीं कोई जमाने भर में। कैद कर सकता नहीं कोई जमाने भर में। वाह। कैद कर सकता नहीं कोई जमाने भर में। मैं तो खुशबू हूँ हवाओं में बिखर जाऊंगी। मैं तो खुशबू हूँ हवाओं में बिखर जाऊंगी। मेरे चेहरे से कोई बात छुपाई न गई। मेरे चेहरे से कोई बात छुपाई न गई। वाह वाह। तेरी तस्वीर सरे बज़्म दिखाई न गई। वाह वाह। तेरी तस्वीर सरे बज़्म दिखाई न गई। क्या कहना? तेरा हर नक्श यूं महफूज है ज़हनो दिल में। तेरा हर लफ्ज यूं महफूज है ज़हन दिल में। तेरा हर नक्श यूं महफूज है ज़हनो दिल में। मुझसे तस्वीर तेरी फिर भी बनाई न गई। मुझसे तस्वीर तेरी फिर भी बनाई न गई। क्या कहना? तेरी तस्वीर सरे बज़्म दिखाई न गई। और एक शेर अगर आप तक पहुंचे तो मुझे इतना कीजिएगा जी शाह। कि उसके छूने से ही जख्मों को शिफा मिलती है। उसके छूने से ही जख्मों को शिफा। उसके छूने से ही जख्मों को शिफा मिलती है। क्या कहना? ऐसी खूबी किसी मरहम में भी पाई। ऐसी खूबी किसी मरहम में भी पाई न गई। वाह वाह। तेरी तस्वीर सरे बज़्म दिखाई न गई। क्या कहना? क्या कहना? कई बार जो मोहब्बत होती है कई मकाम से होकर गुजरती है। तो ये जो शेर है उसी मकाम के हवाले से कि कभी किसी से हमें बहुत मोहब्बत होती है और कभी वही मोहब्बत किस तरह चूर चूर हो जाती है। तो ये शेर उस हवाले से। जी जी सुनिए। 14 फरवरी के गुलाब से लेकर नीले ड्रम तक का शेर आवाज सुना। ख्वाब देखे कभी मस्ती की जिन बाहों में। ख्वाब देखे थे कभी मस्ती की जिन बाहों में। फिर उन्हीं बाहों में की रात बिताई न गई। फिर उन्हीं बाहों में की रात बिताई न गई। और आखिरी शेर की मुस्कुराहट के सिवा और न कुछ मांगा था। मुस्कुराहट के सिवा और न कुछ मांगा था। मुस्कुराहट के सिवा और न कुछ मांगा था। वाह वाह वाह। जिंदगी तुझसे तो इतनी भी निभाई न गई। वाह वाह वाह। जिंदगी तुझसे तो इतनी भी निभाई न गई। ऐसी खूबी किसी मरहम में भी पाई न गई। क्या कहना? क्या कहना? 4 शेर और पढ़ूंगी इसके बाद सहमत तमाम। और ये गज़ल जो है मुझे मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ लाइफ गोल्स की तरह से पढ़ती हूँ। अगर आपके भी वही गोल कमों में सबके वही गोल होते हैं तो ये गज़ल बस उस गोल के नाम पर है। जी जी सुनिए भाई। अब ये चार शेर आखिरी 4 शेर हैं, इनको सुन लीजिए।
क्या कहना, क्या कहना? मोहब्बत का हर एक लम्हा इबादत के बराबर है। मोहब्बत अगर खसारा है, खसारा चाहिए मुझको। मोहब्बत अगर खसारा है, खसारा चाहिए मुझको। और यहाँ हमारी माता बहनें भी बैठी हुई है, तो मुझे लगता है कि एक यही ख्वाहिश होती है जिंदगी में हम सब की। खुद अपने वास्ते मैंने कभी मांगा नहीं कुछ भी। अच्छा मिश्रा, वाह वाह वाह। खुद अपने वास्ते मैंने कभी मांगा नहीं कुछ भी। क्या कहना? मगर बेटी की हर खुशियाँ खुदारा चाहिए। वाह 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 वाह। मगर बेटी की सब खुशियाँ क्या कहना, खुदारा चाहिए मुझे। वाह 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 वाह। अब आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, आप तक पहुँचे तो मुझे जरूर बताइएगा। जी जी, सुनिए भाई। किसी से मैं मदद मांगूं ये हरगिज़ हो नहीं सकता। किसी से मैं मदद मांगूं ये हरगिज हो नहीं सकता। किसी से मैं मदद मांगूं ये हरगिज़ हो नहीं सकता। क्या कहना? सहारों में खुदा तेरा सहारा चाहिए। सहारों में खुदा तेरा क्या कहना, क्या कहना? चाहिए। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत। ऐसे चुपचाप निकलता न जनाजा घर से, ऐसे चुपचाप निकलता न जनाजा घर से, मरने वाले की अगर एक भी बेटी होती। ऐसे चुपचाप निकलता न जनाजा घर से, मरने वाले की अगर एक भी बेटी होती। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल का कमाल है कि इसमें हम टूटते बिखरते रिश्तों को सहेजने की कोशिश करते हैं। मुशायरा एक पंडाल के नीचे बैठकर सिर्फ तालियां बजा लेने और आह और वाह में वक्त गुजारने का नाम नहीं है। मुशायरे में रिश्तों का एहतराम सिखाया जाता है। और यूं जानिए कि नई नस्लों की तरबियत मुशायरों की जिम्मेदारी है, जिसे हम पूरा कर रहे हैं। बेटे से तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। हजरात गिरामी, अभी पिछले दिनों रमजान गुजरा है हमारे बीच से। रमजान में एक मसला ऐसा आ गया कि मेरे महबूब अगर बात ना, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। तो आइए अकेले हनीमून जाने की हिम्मत